नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे ट्रेप ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेप ट्रेडिंग क्या होती है और मार्केट में आपको किस तरह इसको यूज़ करना होता है, उसको देख के आपको मार्केट में अच्छे और क्लियर मूव मिले। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको ऑप्शन के प्रीमियम की एक सर्टेन डायरेक्शन में उसकी इंक्रीज होना। जैसे आप कहीं पे कॉल ले लेते हो, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आपके प्रीमियम में कभी कभार मूव्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि या तो मार्केट कभी कभार हो सकती है रेंज बाउंड हो जाता है, या फिर आईवी या विक्स वगैरह अफेक्ट डालते हैं, उसकी वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ते। तो आपको ट्रेप ट्रेडिंग यूज करके ऑप्शन में एक अच्छा आप रिटर्न निकाल सकते हो। क्योंकि बाइंग में आपको एक रिस्क लिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। उन चीज़ों का आप यूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन में ट्रेड, क्योंकि मार्केट जो होता है एक जीरो सम गेम है। वहाँ पे किसी और का प्रॉफिट होता है तो किसी और का लॉस होता है, किसी और का लॉस तो आपका प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। तो आपको किस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है, क्योंकि विदाउट लिक्विडिटी मार्केट कभी भी कोई मूव नहीं करता। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होती है। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट कभी भी आपको एक डायरेक्शन मूव, एक अच्छा बिग मूव, इस तरह के मूव आपको नहीं देता। मार्केट हमेशा ट्रैप करके जाता है। जैसे आप कुछ उदाहरण के लिए देखोगे, जैसे मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, जैसे आप बाइंग करते हो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन आपके बाइंग करते मार्केट नीचे आ जाता है। जैसे आप सेल करते हो मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। इस तरह के आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और आपको पता होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन आप यहाँ पे इस मूव को पकड़ नहीं पाते हो। मूव को पकड़ने के लिए भी आप क्या करोगे, जैसे मार्केट आपको पता है गिरने वाला, मार्केट यही इस तरह से ऊपर जाता चला जाएगा और एकदम से फिर फॉल करेगा। आप यहाँ पे बार बार सेल ट्राई करोगे, आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे, तो आप वहाँ पे जो बिग मूव आएंगे वहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो ट्रेप ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट लिक्विडिटी आपको कभी भी डायरेक्शन मूव नहीं मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे एक इस तरह से एक किसी पॉइंट पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, इस तरह से ओपन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपने बाइंग करवाई, सबसे पहले यहाँ पे रिटेलर्स ने बाइंग की होगी, तो मार्केट ने सबसे पहले उनको बाहर निकाला। उसके बाद देखोगे रिटेलर को लगा कि मार्केट अब डे लो तोड़ दिया, यस से सपोर्ट तोड़ दिया, मार्केट अब नीचे जाएगा यहाँ तक या फिर यहाँ तक जाएगा। जैसे ही मार्केट ने उन्होंने पुट का एंट्री किया होगा, तो मार्केट वहीं से थोड़ा सा सस्टेन करके, और किसी ने यहाँ पे सेल का एंट्री लिया होगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे ना आके एकदम से ऊपर चला गया और यहाँ से इस तरह से ऊपर की ओर मूव करता गया। जैसे यहाँ देखो कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेडर ने एंट्री की होती और एकदम से नीचे फॉल्स आता है। इस तरह से मार्केट में चीजें होती है। आपको ट्रेप ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे मल्टीपल ट्रेडर लुकिंग आर बाइंग और सेलिंग के लिए देखते हैं, वो आपका प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो वहां पे आपको कोई भी चीज कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आपको बाइंग या सेलिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्राइस ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। उसके बाद लिक्विडिटी देखनी है कि कहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट में कौन आ रहा है। बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स किस तरफ से आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर किस तरफ से आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वहां पे आपको देखना है कि क्या वहां पे मार्केट ने सेलर्स ने अटेम्प्ट कर दिया। हाँ, सेलर ने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। अब की बार जो हाई कटेगा उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम देगा। जैसे आप इस चार्ट में देख पा रहे हो, जैसे ये हाई था प्रीवियस डे का, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे एक पिन बार टाइप की कैंडल फॉर्म की, उसके बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म की। किसी ने यहाँ पे सेलिंग की एंट्री ली होगी और कोई यहाँ पे बाइंग की एंट्री के लिए सोच रहा, क्योंकि दोनों दोनों तरफ के ट्रेडर्स होते। तो जैसे ही मार्केट ने इस हाई के ऊपर गया, तो किसी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पे सेलिंग का ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे जो कि रिटेल ट्रेडर के रूप में आए होंगे, तो उन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया सेलिंग करने के लिए। मार्केट में इस सर्टेन लेवल पे स्टॉप लॉस आ गए, तो मार्केट ने क्या किया, इनको निकालने के लिए एक छोटा सा एक पुल बैक दिया और एकदम से ऊपर की ओर अपसाइड ब्रेकआउट है। उसके बाद आपको कभी भी एंट्री करने का मौका नहीं देता मार्केट। मार्केट अगर किसी लेवल से ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद आपको एंट्री करने का मौका नहीं देता। अगर आप मार्केट अगर एक बार किसी डायरेक्शन मूव को पकड़ लेता है, तो वो इतनी आसानी से तोड़ता भी नहीं है। इस तरह से मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम आते हैं। इनको पकड़ने के लिए आपको ट्रैप्स को ढूंढना होगा। ट्रैप्स को ढूंढने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर वे होता है आप लिक्विडिटी को मार्किंग करो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे
मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इस तरह मार्केट आया, ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूसन रिजेक्शन खा रहा है। अब यहाँ देखो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। बेरिश कैंडल फॉर्म किसी ने यहाँ पे पुट का ट्राई किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर की ओर अवेलेबल होंगे, तो मार्केट ने उनको निकाला पहले। फिर उसके बाद बायर्स यहाँ पे मार्केट में एक्टिव होंगे। तो जैसे ही मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो बायर्स के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं डे लो के आसपास होंगे। तो जैसे ही मार्केट आया, उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किया और उसके बाद एक डायरेक्शन मूव इस तरह से उसने कंटिन्यू नीचे की ओर किया। और आगे आप देखोगे चार्ट में, जैसे यहाँ की ये प्रीवियस डे लो था, इस पॉइंट पे प्रीवियस डे लो था, मार्केट ओपन हुआ और एक बेरिश कैंडल फॉर्म की। अगर मार्केट में अगर बायर ट्रैप होंगे तो इस कैंडल के हाई कटने के बाद ही वो बायर्स ट्रैप होंगे। आपको यहीं से नहीं देखना है कि यहाँ पे ट्रैप हो चुके। सबसे पहले ट्रैप होने के लिए वो कहाँ पे ट्रैप होंगे, ये चीज़ भी आपको आइडेंटिफाई करनी होती। तो जैसे आप देखोगे इस लेवल के आसपास अगर जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे जिसने भी सेल की होंगी इस पॉइंट पे, तो मार्केट एक इस तरह से ट्राई कर सकता है, या फिर इस हाई तक का मार्केट अपने लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की ओर मूव कर सकता है। लेकिन मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट प्रीवियस डे आया, यहाँ पे एक मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की। यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद मार्केट नीचे की ओर आया और इनको जिसने बाइंग की होगी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे 1 मिनट में आपको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे किसी ने यहाँ बाई की होगी, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बाय करने के लिए। तो जैसे ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस होंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मार्केट के पास इस पॉइंट पे होगी। तो मार्केट में जिस तरह उन्होंने यहाँ पे कॉल बाय की होगी, तो कॉल बाय करने के बाद मार्केट में बाइंग आ गई। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ट्रिगर करेगा, तो मार्केट में क्या होगा, जिसने कॉल बाइंग की उनके स्टॉप लॉस कटना चालू हो जाएंगे, तो मार्केट में एक सर्टेन फॉल आ जाएगा। तो उस फॉल को आपको कैप्चर करना, जो कि आपको किसी एक जो प्रीवियस उसके आसपास का नियरेस्ट स्विंग लो होगा उन चीज को, या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जैसे कि आपको प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई लो, या फिर कोई ट्रेंड लाइन है, इस तरह के पैटर्न्स आपको कहीं पे दिखे, तो आपको वहां तक के टारगेट्स रखने हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट तक आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे किया, तो अगली बार मार्केट जब भी आएगा तो रिएक्शन देगा 100% यहाँ पे। अगर डायरेक्ट अगर कैंडल फॉर्म तोड़ देता है तो यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट यहाँ नीचे की आने की कोशिश करेगा। इस तरह से मार्केट में ट्रेप ट्रेडिंग होती है। और आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखो कि जैसे ये प्रीवियस डे लो था मार्केट में, और यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई। अब यहाँ पे एक जो लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है। जैसे ही मार्केट में ओपनिंग हुई, तो जिसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, जो ट्रेंड लाइन्स वाले ट्रेडर होंगे, उन्होंने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश मूव देगा, और उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन की बनाई होगी। जैसे इस स्टॉप लॉस के साथ कॉल की पोजीशन होने, मार्केट ने उनको एंटर करवाया, फिर उनको मार्केट से एग्जिट करवाया, फिर उसने फॉल दिया। फिर नीचे आने के बाद जैसे मार्केट को लगा कि अब मार्केट में इनफ लिक्विडिटी है मूव करने के लिए, तो मार्केट एक इस तरह का बेरिश सिग्नल दिया आपको। ये बेरिश सिग्नल कन्वर्ट हो गया बुलिश सिग्नल में, और ये कंटिन्यू अपसाइड की ओर मूव कर गया, जो कि इस पॉइंट है। तो मार्केट दो चीजों से फॉर्म चलता है, पीओआई टू पीओआई चलता है, कि इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोल सकते हैं, और पीओआई टू पीओआई। किसी एक पीओआई पे मार्केट टेप करेगा, दूसरे पीओआई पे जाएगा, दूसरे पीओआई पे टेप करेगा, अगला कोई पीओआई होगा, उस तरफ मार्केट मूव करेगा। तो इस तरह आपको मार्केट में सबसे पहली चीज आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेप ट्रेडिंग आएगी। ट्रेप ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए आप। हम आने वाले वीडियो में कुछ एडवांस कंसेप्ट लाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी लाने की धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।